तो स्वागत है आपका। आज हम फ्रैक्शन की सीरीज़ में बात करेंगे भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदलना, यानी कि रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। और इसका जो महत्व है, इसकी जो ज़रूरत है, हमको तब पड़ती है जब हमको भिन्न से संबंधित संक्रियाओं को करना होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 48/60 या 48/60। अब इसको हमको सरलतम रूप में बदलना है। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अंश और हर है उसका HCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। और महत्तम समापवर्तक जब हम इन दोनों संख्याओं का ज्ञात कर लेते हैं तो उस महत्तम समापवर्तक से अंश में और हर में भाग दे देते हैं। तो जब हम अंश और हर में महत्तम समापवर्तक का भाग दे देते हैं तो भिन्न जो है वो अपने सरलतम रूप में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर 48 और 60 का जो मौसो आया वो 12 आया। तो 12 का भाग हमने 48 में भी दिया और 60 में भी दिया। तो 12 चौको 48 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पर 4/5 आया। तो अब ये जो भिन्न है ये अपने सरलतम रूप में आ गई है। 48/60 जो सरलतम रूप है वो 4/5 है। अब ये जो है सह अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। सह अभाज्य का मतलब कि इनके जो गुणनखंड हैं वो नहीं हो सकते। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकते। उभयनिष्ठ कहेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो है अपने सरलतम रूप में आ गई है। इसको हल करने का एक और तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको गुणनखंड में बांट दिया। इसके गुणनखंड कर दिए हमने, 48 के भी गुणनखंड कर दिए और 60 के भी गुणनखंड काट दिए। अब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर 48 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 60 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 4/5। तो ये जो दूसरी विधि है इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भिन्नों की तुलना करना, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। भिन्नों की तुलना करने का जो तात्पर्य है, ये इसका मतलब ये है कि जो है भिन्नों में कौन छोटी भिन्न है, कौन बड़ी भिन्न है। तो ये ज्ञात करना भिन्नों की तुलना करना है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ भिन्नें ले ली हैं, 2/3, 3/4, 5/12, 9/16। अब इनमें तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो भिन्नों की जब हम तुलना करते हैं तो सबसे पहले उनको समान भिन्नों में बदलना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये असमान भिन्ने हैं। इनके जो हर हैं वो अलग-अलग संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमको इनके हर जो है वो एक जैसे बनाने पड़ेंगे। तो उनको एक जैसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हरों का लॉसअ लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम संख्या 3, 4, 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें तो वो आता है 48। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हर जो है इन भिन्नों के, इनका जो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आया वो आया 48। तो अब जब हमारा लॉसअ ज्ञात हो गया है तो अब इनको समान कैसे करेंगे, इनके जो हर हैं उनका जो भाग है वो हम एलसीएम में देंगे। तो 3 का भाग हम 48 में देंगे तो 16 बार जाएगा। अब जो संख्या 16 आई है उससे हम
इस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे। उसी तरह से हर 4 से 48 में भाग देंगे। तो अगर हम इसका 48 में भाग दें तो 12 बार जाएगा। तो 12 से हम इस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे। इसी तरह 12 का अगर हम भाग 48 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 12 चौको 48। तो जो संख्या 4 आई है, जो भागफल 4 आया है, उससे इस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। इसी तरह से 9/16 का भी करेंगे। 16 का भाग 48 में देंगे तो 3 बार जाता है, तो 3 से यहाँ पर ये किया हुआ है, तो 3 से अंश को भी गुणा करेंगे और हर को भी गुणा करेंगे, तो ये निकल के आता है। अब जो हमारे परिणाम प्राप्त हुए हैं उनको हम देखें तो 32/48, 36/48, 20/48 और 27/48। अब यहाँ पर हम अगर इनके अंश को देखें तो सबसे बड़ा जो अंश है वो 36 है। 36 तो ये कौन सी भिन्न के लिए प्राप्त हुआ है हमारा? 3/4। 3/4 की जो भिन्न है उसका हमको जो लॉसॉ के बाद जो प्राप्त हुई भिन्न वो आई हमारी 36/48। अब हम देख पा रहे हैं कि इनके जो हर हैं वो समान हो गए हैं। यहाँ पर भी 48 है, यहाँ पर भी 48, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब इनके हर सभी भिन्नों के समान हो गए हैं। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस समान हर होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, तो अंश यहाँ पर 3/4 वाली भिन्न का बड़ा है 36। तो 36/48 जो है या 3/4 भिन्न बड़ी है, सबसे बड़ी है इन भिन्नों में। तो 36/48 बड़ी है यानी कि भिन्न 3/4 बड़ी है। तो अब हम इसको थोड़ा-सा इन आकृतियों की मदद से समझ लेते हैं कि कैसे समान हर होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, वो भिन्न बड़ी होती है, कैसे? तो यहाँ पर देखिए हमने ये कुछ वृत्त बनाए हैं। इन वृत्तों के हमने 8 हिस्से किए हैं। इस वृत्त के भी 8 हिस्से किए हैं और इसके भी 8 हिस्से किए हैं, यानी कि हर इनका 8 हो गया। हर समान हो गए। अब हमने यहाँ पर 2 भागों में रंग किया है, तो इसको हम भिन्न में लिखेंगे 2/8, इसको हम भिन्न में लिखेंगे 3/8 और इसको भिन्न में लिखेंगे 5/8। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वाली भिन्न सबसे छोटी है, ये फिर उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर बराबर हैं, 8, 8 और 8 और अंश देखिए इसका बड़ा है 5/8, तो यानी कि ये भिन्न सबसे बड़ी हुई। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है, ये जो पोर्शन है, ये सबसे बड़ा है इनकी तुलना में। तो यानी कि हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा है, वो भिन्न बड़ी होती है। और वैसे भी अगर हम इसको डिवाइड करें, भाग करें 2 में 8 का, तो यहाँ पर आता है 0.25, यहाँ पर 3 में 8 का भाग देने पर 0.375 और यहाँ पर 5 में 8 का भाग देने पर 0.625, जो कि 0.25, 0.375 से बड़ा है 0.625। तो इसलिए समान हर होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ये हमने प्रूफ कर दिया इन आकृतियों की मदद से भी और एलसीएम लेकर के भी। तो अब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं अवरोही क्रम में 36/48 इज ग्रेटर देन 32/48 इज ग्रेटर देन 27/48 इज ग्रेटर देन 20/48। या जो भिन्नें हमने उदाहरण के लिए ली थी, 3/4 भिन्न बड़ी है 2/3 से, 2/3 बड़ी है 9/16 से और 9/16 भिन्न बड़ी है 5/12 से। तो हमने दोनों तरीकों से इसको प्रूफ कर दिया है। अब इसको हम एक दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। भिन्न हम वही ले लेते हैं जो हमने शुरू में ली थी, 2/3, 3/4, 5/12 और 9/16।
16। अब हम क्या करेंगे, अंशों का लॉसो ले लेंगे, अंशों का एलसीएम ले लेंगे या लघुत्तम समापवर्त्य ले लेंगे। तो इनका हमने लघुत्तम समापवर्त्य लिया तो कितना आया, 90। संख्या 2, 3, 5 और 9 का जो एलसीएम आया या लॉसो आया वो आया 90। तो इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं हम समझने के लिए। तो ये भिन्नें हमारी 2/3, 3/4, 5/12 और 9/12। तो अब एलसीएम अंशों का क्या करेंगे, अंशों का भाग देंगे इस एलसीएम में। तो 2 का अगर हम भाग दें तो 45 आएगा। तो जैसे हमने वहाँ पर किया था, जो भागफल आया था उससे अंश को भी और हर को भी गुणा किया था, तो ये वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे। 2/3 को 45 से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो भिन्न आ गई 90/135। ठीक इसी तरह से 3/4 में 3 का अगर हम भाग 90 में देंगे तो 30 बार जाएगा। तो 30 से इस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे। तो ये हमारा 90/120 आ गया। इसी तरह से भिन्न 5/12 में 5 का भाग 90 में देंगे तो 18 बार जाएगा। तो 18 से हमने इस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा किया तो 90/216 आ गया। इसी तरह से 9/16 के साथ भी करेंगे तो ये हमारा आ गया 90/160। अब यहाँ पर हमारे अंश समान हो गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अंशों को समान किया है। जैसे ये भी 90 आ गया, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, अंशों के समान होने पर वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 90/120 में अगर हम देखें तो 120 जो है इन सभी भिन्नों में सबसे छोटा है, सभी हरों में। तो 90/120 सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो हमारा कौन सी भिन्न के लिए आई है, 3/4। तो यानी कि 3/4 भिन्न सबसे बड़ी है। तो ये हमने दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, और अगर कहीं पर कोई परेशानी हो रही हो तो वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद।